वेलकम एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ सॉल्व करने वाला हूं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो कि क्लास 6 के लिए कंडक्ट करवाया गया था, उसका इंग्लिश सेक्शन का सॉल्यूशन। बाकी सारे सेक्शन का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे आपको अपलोडेड मिल जाएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको इसी तरह की हमारी क्लासेस चाहिए, इसी टाइप के और कंटेंट हमारे चाहिए जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकें, तो आप इस गिवन नंबर के ऊपर संपर्क करके हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पेपर का सॉल्यूशन। अब देखिए, हमारे को पैसेज का टाइटल दिया है द 7 एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे हमारी बात की जाती है द एंशिएंट ग्रीक, मतलब एंशिएंट जो ग्रीक थे उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी जो कि हर इंसान को विजिट करना चाहिए। अब लिस्ट का नाम क्या था? तो लिस्ट का टाइटल या फिर नाम था द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। वन ऑफ द एंशिएंट वंडर्स, मतलब उस समय का जो पहला वंडर था वो कौन सा था? वो गीजा के अंदर था। और गीजा कहाँ है? इजिप्ट के अंदर है। उसका नाम क्या था? ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। अब इसके अंदर हमारे को एक और बात कही गई है गीजा के पिरामिड के बारे में। इट इज वन ऑफ द 3 ग्रेट पिरामिड्स, मतलब उस समय में या फिर आज की डेट में भी जो पिरामिड्स हैं उनमें से 3 पिरामिड्स में से एक था। और ये कब बनाया गया था? 2500 BC, मतलब इतने समय पहले ये बन चुका था। अब दूसरा जो वंडर हमारे को बताया गया है वो है द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। एक और हमारा एंशिएंट वंडर है। ये कहाँ लोकेटेड है? ये रिवर यूफ्रेटिस के बैंक के ऊपर लोकेटेड है। फिर इसके बारे में हमारे को क्या बताया गया है? ये आज की डेट में प्रेजेंट बगदाद जो कि इराक के अंदर है, ये वहां पे है। इसी के साथ हमारे को इसी वंडर के बारे में बताया जाता है कि किंग जो थे उन्होंने अपनी वाइफ, मतलब कि रानी के लिए गार्डन्स बनवाए थे। अब थर्ड जो वंडर की बात की जाती है द स्टैच्यू ऑफ ज्यूस। ज्यूस की जो ये स्टैच्यू है ये कहाँ थी? ओलंपिया ग्रीस के अंदर थी। ठीक है, ये इस ईयर के अंदर बनाई गई थी। अब ये जो स्टैच्यू थी ये बनाई गई थी ग्रीक गॉड ज्यूस के ऑनर के अंदर। और ये स्टैच्यू जो थी वो 4 मंजिला इमारत, मतलब 4 स्टोरी बिल्डिंग के अंदर थी। ठीक है, साथ ही साथ ज्यूस के इन एडिशन टू ज्यूस ग्रीक्स ने एक और वंडर बनाया था जो कि एक बहुत ही बड़ी स्टैच्यू थी टू ऑनर द ग्रीक गॉड, ग्रीक सन गॉड मतलब कि हीलियोस की एक बड़ी सारी मूर्ति बनाई थी। इसे बोला जाता था पुराने समय के अंदर, या फिर आज की डेट में भी जाना जाता है, कोलोसस ऑफ रोड्स के नाम से। ठीक है, इसको एक पर्टिकुलर डेट यानी कि 550 BC के अंदर बनाया गया था। फिर नेक्स्ट हमारे वंडर की बात आ जाती है द टेम्पल ऑफ आर्टमिट्रीज। ठीक है, इन्हें भी बनाया गया था और ये मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑन अर्थ। अब ये जो एंशिएंट सिटी थी यहाँ पे लोकेटेड था जो कि आज की डेट में प्रेजेंट टर्की है। नेक्स्ट हमारे एंशिएंट वंडर आ जाता है द मौसोलियम। मौसोलियम भी आज की डेट के अंदर हमारे कहाँ है? टर्की, वहां पे कंस्ट्रक्ट किया गया था। लेकिन हमारे को ये बताया जाता है कि भाई एक ही इनमें से वंडर था जो कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बनाया गया था। मतलब ये बाकी के जितने भी हमारे को वंडर्स बताए गए हैं ये किस काम के लिए थे? ये बस सुंदरता वगैरह और बाकी सारी चीजें गॉड्स को ऑनर करने के हिसाब से, इस हिसाब से बनाए गए थे। लेकिन एक ही वंडर था जिसका प्रैक्टिकल यूज था। वो कौन सा था भाई? अलेक्जेंड्रिया के अंदर एक लाइट हाउस बनाया गया था। ठीक है, फेरोस के द्वारा। ठीक है, द फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ठीक, अब ये जो लाइट हाउस था ये आज के प्रेजेंट डे, ठीक है, प्रेजेंट डे इजिप्ट की कोस्ट के ऊपर था और ये उस समय के वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग्स में से एक था। अब हम इसके ऊपर बेस क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। चलिए, अब हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। जब भी आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तब आपको एक चीज समझनी होगी कि हमारे को नॉट ट्रू वाला स्टेटमेंट देखना है। ठीक है, इसलिए हम अब सारे के सारे सेंटेंसेस को या ऑप्शंस को देखना शुरू करेंगे। कोलोसस ऑफ रोड्स वाज बिल्ड टू ऑनर हीलियोस। ठीक है, नॉट ट्रू वाला हमारे को ढूंढना है। तो चलिए अब हम इसको पैराग्राफ के अंदर देखते हैं। तो हीलियोस जो कि सन गॉड थे, ठीक है, ये हमारे को कहाँ गिवन है? ये हमारे को यहाँ गिवन है। ठीक है, उनके ऑनर के अंदर बनाया गया था। तो भाई ये भी तो यही बात कही जा रही है, कोलोसस ऑफ रोड्स, तो ये तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया वाज अ लाइट हाउस, तो ये हमारे को पहले से ही गिवन है। ठीक है, यहाँ पे लाइंस के अंदर गिवन है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वॉज डिस्ट्रॉयड, तो नहीं, ये हमारे को गिवन है स्टार्टिंग की लाइंस के अंदर ही है कि ये आज एक लौता एक ऐसा वंडर है जो कि आज की डेट में भी बचे हुए हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो भाई ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बाकी के भी ऑप्शन देख लेते हैं। द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन वर बिल्ड बाय अ किंग फॉर हिज वाइफ, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये हमारे को पहले से ही गिवन है। द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, ठीक है, ये कहाँ थे? ये हमारे प्रेजेंट डे बगदाद के अंदर थे और किंग ने अपनी वाइफ के लिए
ये बनवाए थे, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात की गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड वाज टॉल एज 4 स्टोरी बिल्डिंग। अब ये कौन सा था, तो देखिए ये हमने पहले ही देख लिया था कि भाई ग्रीक गॉड ज़्यूस की जो मूर्ति बनाई गई थी, स्टैचू बनाई गई थी, वो 4 स्टोरी टॉल थी। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के तो ऑप्शन हमारे को देखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अब हमारे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड लाइट हाउस। ठीक है, लाइट हाउस का क्या मीनिंग होता है, तो लाइट हाउस का मीनिंग होता है बिल्डिंग जो कि शिप्स को गाइड करती है। देखिए होता क्या है, समुद्र के अंदर अंधेरा है, कोस्ट अब कितनी दूर है कितनी पास है, तो एक लाइट हाउस बना दिया जाता है कि शिप को गाइड करता है कि भाई कोस्ट लाइन कहाँ है। ठीक है, वो लाइट समुद्र के वहां पे भेजती है जिससे शिप्स रास्ता भटके नहीं और कोस्ट पे आ सके। ठीक, तो इसके अंदर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, बिल्डिंग टू गाइड दी शिप्स। तो चलिए अब हम बाकी के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए पहला हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है, फिल इन दी ब्लैंक विद दी अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, तो हमारे को ऑप्शन दिए हैं लेकिन उससे पहले हमारे को सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। माय मदर एडवाइज्ड मी टू स्टे डैश होम। तो यहां पे एट होम ही आ सकता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं आ सकता है। इन होम नहीं होता है, एट होम ही होगा। देखिए अगर आप ग्रामर के अंदर नहीं जाए, ग्रामर के रूल्स वगैरह नहीं लगाए, मैं आपको सिंपली एंड सिंपली इंट्यूशन से पेपर सॉल्व करना सिखा रहा हूं या फिर आपको ऑप्शंस बता रहा हूं। एट होम ही होता है, ऑन द होम नहीं होता है, घर के ऊपर नहीं रहते हैं, घर के अंदर हम रहते हैं, एट होम। ठीक है, स्टे एट होम, ये थोड़ा सा सुनने में भी सही लगता है। तो आप अगर अपनी इंट्यूशंस भी डेवलप करेंगे तो भी आपके आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राकेश इज डैश एक्सीलेंट साइंस टीचर। तो यहां पे हम डाल सकते हैं क्या, ए एन दा। तो जब हम जानते हैं AEIOU वाला रूल, तो वहां पे साउंड के अनुसार हमारे क्या आएगा, AEIOU। तो ई के हिसाब से क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे सामने है रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट के अंदर हमारे को एक सेंटेंस बनाना है। तो देखिए इसके अंदर सिंपली एंड सिंपली यही चीज समझिए, शी सबसे पहले हम डाल देंगे शी, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, फिर हम डाल सकते हैं ग्रीटेड, वेव्ड वगैरह, तो हम डालेंगे वेव्ड। नेक्स्ट हमारा क्या वर्ड आ सकता है, वेव्ड एंड। ठीक है, चीयर्ड नहीं आएगा, एंड आएगा। एंड के बाद में हमारा क्या आएगा, एंड ग्रीटेड। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा ग्रीटेड। फिर इसके बाद में हम क्या लगा सकते हैं, अस, फिर उसके बाद में चेयरफुली आ जाएगा। तो ये हमारे को कॉम्बिनेशन कहां मिल रहा है, तो ये 4th में मिल रहा है। अब देखिए इसके ना सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। शी आपने लगा दिया, ठीक है, पहले शी के अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता था। फिर आप देखते हैं कि भाई नेक्स्ट क्या लगाएं, तो बी ऑप्शन वाला आपके पास में केवल और केवल 2 ही थे, 2 और 4। अब यहां पे अगर आप देखें, सॉरी 4 और 1 थे, 4 और 1। तो यहां पे अगर आप देखें तो 4 और 1 के अंदर बाद में अगर आपने वेव्ड और प्लेस कर दिया तो उसके बाद में केवल और केवल आपके पास में कौन सा ऑप्शन बचता था, 4th बचता था, वो आपने डायरेक्टली मार्क कर दिया तो आपका समय और बच जाता। ठीक है, जब भी आपके पास में सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आए तब आपके अगर स्टार्टिंग के 3 से 4 वर्ड्स भी मिल जाते हैं तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इट वॉज अ स्टीप डैश फ्रॉम द हिल टॉप। अब स्टीप मतलब एकदम से, ठीक है, स्टीप क्या होगा, असेंट तो होगा नहीं, डिसेंट होगा, मतलब कि स्लोप होगा। तो आपको डिसेंट की स्पेलिंग अच्छे से आनी चाहिए थी, वो क्या होगी, DESCENT। ठीक है, तो वो कौन सा ऑप्शन है, वो हमारा 3rd ऑप्शन है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते। अब देखिए वापस से हमारे सामने एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। हम पुरानी ही टेक्निक का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वर्ड हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से द होना चाहिए। जब हमने द को चूज कर लिया तब हम बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं। बाकी के ऑप्शंस वगैरह को हम देखते हैं तो हमारे पास में केवल और केवल 1st और 4th ऑप्शन के अंदर ही ये कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, सी वाले। तो अब हमने द लगा दिया, द लगाने के बाद में अब हम क्या लगा सकते हैं, द हैवी स्नोफॉल। ये ज्यादा सही लग रहा है, जबकि अगर हम बोलेंगे द स्नोफॉल हैवी, ये नहीं बैठेगा। तो हम यहां पे बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस का रीअरेंजमेंट कुछ आपको इस तरह से सुनाई देगा, द हैवी स्नोफॉल कवर्ड एवरीथिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ऑफ सोल्जर मार्च इनटू बैटल।
तो यहाँ पे ट्रूप होगा TROOP। जो बाकी के ऑप्शंस हैं आपको उसके अंदर समझना होगा, बाकी के दो ऑप्शंस के अंदर स्पेलिंग गलत है, और जो हमारा ट्रूप होता है वो म्यूजिक बैंड वाला होता है, तो वो म्यूजिक बैंड वाला नहीं होगा। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा TROOP वाला ही करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है कि प्रोनाउन हमारे को यूज करना है, तो प्रोनाउन यहाँ पे कौन सा आएगा? शी इज द गर्ल हु वन दी प्राइज, जिसने वो प्राइज जीता है। हु यहाँ पे WHO हु, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। यू पेड द बिल, फिर उसके बाद में एक फिल इन द ब्लैंक है और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे जो सामने वाला पूछ रहा है ये पास्ट टेंस के अंदर आ गया। पेड, पेड मतलब आपने पे कर दिया था ना, तो यहाँ पे हमारे से इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है। डिडंट यू, ठीक है, डिडंट यू ही आ सकता है और कुछ भी नहीं आ सकता। वोंट यू नहीं आएगा। विल यू पे द बिल होता तो फिर समझ में आता कि आप पे कर दोगे क्या, वो वाली चीज। यहां पे जब पास्ट टेंस के अंदर आ गया है तब डिडंट यू ही आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट हमारे सामने है मोहन गेव मी अ 10 रुपी नोट। अब यहाँ पे आप कौन सा कर रहे हो? तो यहाँ पे आपको सेंटेंस का टाइप पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो। आपको ना तो ज्यादा खुशी है, ना आप किसी को कमांड दे रहे हो, ना आप किसी से सवाल पूछ रहे हो, तो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ब। अब यहाँ पे क्या होगा? चूज द करेक्ट वर्ब के अंदर द वाटर डैश फ्रॉम द टैप लास्ट नाइट, तो यहाँ पे ड्रिप्ड ही आ सकता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं आ सकता। अगर आपको सेंटेंस के अंदर थोड़ा सा समझ है कि भाई कैसे क्या लगाना है, तो ये आपसे इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सेंटेंस की एक थोड़ी सी करेक्ट साउंड होती है, आप उसको पकड़ना सीखिए। अगर ग्रामर के रूल्स अगर आपको ढंग से नहीं आते हैं, ऑल्दो अगर आप क्लासेस वगैरह ज्वाइन करते हैं तो ग्रामर के रूल्स से इनको कैसे सॉल्व करते हैं आपको वो भी हम सिखाएंगे। लेकिन अगर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है ग्रामर के रूल्स की, तो आपकी फर्स्ट चीज जो यूज होनी चाहिए वो होती है इंस्टिंक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ड्रिप्ड। नेक्स्ट होता है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पे स्पेलिंग अपॉइंटमेंट की हमारे को देखनी थी, तो बच्चों ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट की ये स्पेलिंग होती है। अब इसके अंदर हम देखते हैं अपॉइंटमेंट की ये कहाँ पे स्पेलिंग गिवन है। APPOINTMENT, तो ये था हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारे सामने 15th क्वेश्चन है, उसके अंदर हमारे से पूछा गया है कॉबलर कौन होता है। तो कॉबलर वो एक प्रोफेशनल होता है जो कि आपके फुटवेयर मतलब आपके जूते वगैरह रिपेयर करता है, उसे हम कॉबलर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे से पूछा गया है अर्लियर का अपोजिट क्या होगा। तो अर्लियर का अपोजिट होता है लेटर, ठीक है। यहाँ पे LATER ही हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी। नेक्स्ट हमारे से पूछा गया है किस वर्ड का नियरेस्ट मीनिंग, ठीक है। अब कौन सा? जो कि अंडरलाइंड हो। तो मोमेंचस का जो मीनिंग होगा वो होता है इंपॉर्टेंट। ये मुझे याद है हमारी सिनोनिम सीरीज के अंदर ये वर्ड आपको गिवन था। आई होप जो भी बच्चों ने क्लासेस ज्वाइन कर रखी थी इस क्वेश्चन का आंसर सही सही मार्क किया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यस्टरडे वाज द वर्स्ट डे ऑफ आवर ट्रिप या फिर वर्स्ट डे ऑफ आवर ट्रिप, ठीक है। तो वर्स्ट हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, सुपरलेटिव डिग्री है ये, तो वर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हमारे को मीनिंग ढूंढना है जाइगेंटिक का। तो ये मुझे अच्छे से याद है, ये मैंने आपको सिनोनिम वाली सीरीज के अंदर अच्छे से वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाई थी। अब जाइगेंटिक का मीनिंग होता है वेरी बिग, ठीक है, ह्यूज, ह्यूमंगस, वेरी बिग, ये सारे वर्ड्स हमने अच्छे से समझे थे। चलिए नेक्स्ट हमारे को ढूंढना है अपोजिट ऑफ लिटरेट। तो इलिटरेट भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे को अनलिटरेट ये क्लोजेस्ट होगा, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस तो बनते ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे को इनकरेक्ट पेयर चूज करना है। तो इनकरेक्ट पेयर क्या होगा? तो भाई हम सिंपली एंड सिंपली ये देख लेते हैं कि भाई एस लग रहा है, वो वाले सही हो सकते हैं। अब वुमेन वाला ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता था क्योंकि सिंगुलर के अंदर MAN होता है, प्लूरल के अंदर MEN होता है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है डियर वाला, ठीक है। ये हमारा इनकरेक्ट पेयर हो गया, हम इसे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट हमारे सामने ऑल माई फ्रेंड्स आर गुड नेचर एज दे से बर्ड ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो आप लोगों को ये ध्यान होगा हमारी ईडियम्स वाली सीरीज के अंदर इसकी भी हमने आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई है। आई होप सारे बच्चों ने इसको सही किया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है आइडेंटिफाई दी एडवर्ब। अब यहाँ पे हमारे को आइडेंटिफाई करना है एडवर्ब, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीइंग दी वुंडेड वर्ड, शी कॉल्ड हर मदर, ठीक है। कॉल्ड ही हो सकता है और कोई सा भी नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारे से पूछा गया है कंजंक्शन लगाना है। मंजीत कैन नॉट ड्राइव, ही हैज अ लाइसेंस।
तो यहाँ पे हमारे को मंजीत कैन नॉट ड्राइव डैश ही हैज अ लाइसेंस, तो डैश की बजाय हमारा क्या आएगा, अनलेस ही हैज अ लाइसेंस, मतलब मंजीत तब तक ड्राइव नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास लाइसेंस ना हो। इफ ही हैज अ लाइसेंस मंजीत कैन नॉट ड्राइव, तो ठीक है मंजीत कैन नॉट ड्राइव, लेकिन अगर हम बोलते हैं इफ ही हैज अ लाइसेंस मतलब लाइसेंस होगा तब ड्राइव नहीं कर सकता, नहीं, यहां पे हम ऑल्दो भी नहीं लगा सकते हैं, मंजीत कैन नॉट ड्राइव ऑल्दो ही हैज अ लाइसेंस, तो ये गलत सेंस के अंदर चला जाएगा, यहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन अनलेस ही हो सकता है। चलिए यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग चाहिए, आप ऐसे ही अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट अपना अच्छे से देना चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो गिवन है हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसके ऊपर जाकर के कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, अपनी क्लासेस के रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, टिल देन जय हिंद।